संत सताए तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए प्रोग्राम में। दर्शकों, ये घटना मध्य प्रदेश राज्य के गुना स्थित हनुमान टेकरी मेले की है, जहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के कुछ अनुयायी अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से लिखी हुई थी, उनको मेले में बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल के साथ और वितरण कर रहे थे। दर्शकों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, जब प्रशासन से संत जी के अनुयायी परमिशन लेते हैं मेले में पुस्तकें बांटने की, और परमिशन सरकार उनको देती भी है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ये पवित्र पुस्तकें बांट सकते हैं। दोस्तों, जब प्रशासन से परमिशन लेने के बाद संत जी के अनुयायी उस मेले में कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों को बांट रहे थे, तभी कहीं से भी कुछ असामाजिक तत्व एंट्री करते हैं, आते हैं लाठी डंडों के साथ, और वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से कुछ वाद विवाद करते हैं और उन पवित्र पुस्तकों को उनके हाथ से खींच लेते हैं। ज़्यादा विरोध करने पर वो संत जी के अनुयायियों को मारने पीटने लगते हैं। मामला यहाँ तक आ गया तो वहाँ पर ये घटनाक्रम बहुत लंबे तक चला, जिसमें उपस्थित कई श्रद्धालुओं की इन असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट के दौरान गंभीर चोटें भी आईं, जिसमें से 3 भक्तों को, संत जी के अनुयायियों को काफ़ी गहरी चोटें भी आईं, जो कि अभी इलाज के लिए प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया उनको। दर्शकों, संत जी के अनुयायियों का कहना है कि जब हम किसी से परमिशन लेकर के, जब हम प्रशासन से परमिशन लेकर के अगर कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उसमें प्रशासन की मौजूदगी में भी अगर हम पिट रहे हैं और हमारी कोई सहायता नहीं की जा रही है, और ऐसे असामाजिक तत्व अगर वहाँ पर जा कर के और हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे ऐसे लफंगे टाइप के लोग, तो दोस्तों फिर संत जी के अनुयायियों का कहना है कि फिर हमें प्रशासन से परमिशन लेने की भला क्या ज़रूरत है। ऐसे लफंगों से ही फिर परमिशन लेनी चाहिए, जो हमारे समाज में और कोई कार्यक्रम होने के लिए अगर बताएंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं। खैर, ये मामला तो खैर काफ़ी गंभीर था। इसके बाद दर्शकों, जब संत जी के अनुयायी थाने पर जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं जाकर के कि हमें इस तरीके से आपके प्रशासन के लोगों के मौजूदगी में भी और इस तरीके से इन असामाजिक तत्वों ने पीटा मारा है। संत जी के अनुयायियों ने वो सारे प्रूफ दिखाए जा करके, वीडियो दिखाए, फ़ोटो दिखाए उन लफंगों के जिन्होंने इनके साथ ये मारपीट की, जानलेवा हमला किया। तो प्रशासन के द्वारा इनको किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं दिया गया। घटना को होते होते लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं, किसी भी तरह की फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद संत जी के अनुयायी जिला कलेक्ट्रेट के पास पहुंच जाते हैं। कलेक्टर की ऑफिस के सामने जाकर के बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और जिला प्रशासन यानी डीएम साहिबा को और एक ज्ञापन लेकर के और संत जी के अनुयायी और देते हैं जाकर के। डीएम साहिबा ने आश्वासन दिया संत जी के अनुयायियों को कि हम दोषियों के खिलाफ जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपको भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से भी अपने शासन और प्रशासन से यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरीके से अगर कोई भी हमारे समाज का कोई व्यक्ति कार्यक्रम करता है और उसमें इस तरीके के कुछ असामाजिक तत्व अगर आकर के एंट्री करते हैं और मारपीट करते हैं, उस कार्यक्रम को रद्द करने का पूरा प्रयास करते हैं, नहीं होने देते हैं, तो इसमें आपकी गरिमा कहीं ना कहीं गिर रही है। क्योंकि जब आप उस कार्यक्रम की अनुमति दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो सबसे पहला राइट आपका भी बन जाता है तो उस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। हम आपसे भी ये प्रार्थना करेंगे ऐसे लफंगों के लिए
हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो भी कार्रवाई हो, इन दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई की जाए और ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से हमारे माहौल को, हमारे समाज को व्यवस्थित रखने में आपका परम कर्तव्य बन जाता है। तो इसको आप जिम्मेदारी से निभाएं। अब बात करते हैं संत रामपाल जी की। ये कौन है संत रामपाल जी? दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा से और हिंदुस्तान के लगभग सभी पवित्र धर्म के धर्म गुरुओं के नाक में दम कर दिया अपने तत्वज्ञान प्रभाव से। संत जी ने आज सभी धर्म गुरुओं की बोलती बंद कर दी है। जब ज्ञान में ये पीछे हट चुके हैं, जब ज्ञान में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में जब ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके के लफंगे टाइप के लोग भेज करके और संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र पुस्तकों का विरोध करते हैं, उनके भक्तों को मारते पिटवाते हैं। दोस्तों, क्या ये सही है या गलत है? निर्णय आपको भी लेना है, क्योंकि आज ये संत रामपाल जी के शिष्यों के साथ इस तरीके का जो व्यवहार कर रहे हैं, इसके लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आने वाले समय में एक इतिहास लिखा जाएगा। ये वो कोई साधारण संत नहीं है। संत रामपाल जी दोस्तों, ये वो संत है जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से, अपनी विचारधारा से, अपने तत्व ज्ञान से लगभग 14 से 15 करोड़ अनुयायियों का जड़ से नशे का खात्मा कर दिया है। आज संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उनके लगभग 14 से 15 करोड़ लोगों ने दहेज रूपी दानव को बिल्कुल समाज से उखाड़ फेंका है। कोई भी दहेज मुक्त शादी करने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। दहेज का कहीं पर भी संत रामपाल जी के सत्संग में, इनके भक्तों में कोई स्थान नहीं बचा है। ये संत रामपाल जी वो संत हैं जिन्होंने अपने तत्व ज्ञान के प्रभाव से हिंदुस्तान के सभी धर्म ग्रंथों से ये सिद्ध कर दिया है कि जो सबका मालिक एक है, उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव है। ये संत रामपाल जी वो संत हैं जिनका नाम सुनते ही हिंदुस्तान के बड़े से बड़े धर्माचार्यों को बुखार हो जाता है। दोस्तों, आपसे भी प्रार्थना है, ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज जी का जो अमृतमयी ज्ञान है, साधना टीवी चैनल पर एक सत्संग आता है प्रतिदिन शाम 7:30 बजे, उसको सुने, समझें। अगर वास्तव में आपको संत रामपाल जी का ज्ञान हृदय से अच्छा लग रहा है तो ऐसे परम संत का समर्थन करें, सपोर्ट करें और ऐसे पाखंडियों का, ऐसे अज्ञानी धर्म गुरुओं का जो ऐसे असामाजिक तत्वों को समाज में भेज करके और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, और इनसे बचें, अपनी जान बचाएं। और आज जो संत रामपाल जी महाराज जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, ये 101 पीढ़ी तक का उद्धार करने का काम करेगा। इस ज्ञान को समझें। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे फिर किसी कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।